दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग किसको कहा जाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट के इरादे से आप स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं खरीदने का। कोई भी शेयर या कोई स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप CNC के ऑप्शन से खरीद लीजिए। जब आप खरीदते हैं तो जिस ऐप से आप खरीदते हैं, हम जीरोधा यूज़ करते हैं, जीरोधा के अलावा कोई दूसरा ऐप हो या आप स्टॉक्स हो या कोई भी दूसरा ग्रो ऐप हो सकता है, किसी भी ऐप में आप जाइए अगर खरीदिए आप तो स्टॉक खरीदते या शेयर खरीदते वक्त आपके पास स्टार्टिंग में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है CNC जिसको बोलते हैं कैश एंड कैरी, दूसरा होता है MIS जिसको बोलते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये दो तरीके होते हैं। अब कैश एंड कैरी जो है उसमें क्या होता है कि आपने पैसे दे दिए उनको, जितने का आपको शेयर खरीदना है, जितने का स्टॉक खरीदना है वो पूरे पैसे आपको देना है और पूरे पैसे देने के बाद आपको वो शेयर या स्टॉक जो है आपको मिल जाता है, डिलीवरी मिल जाती है आपकी 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद फिर वो शेयर स्टॉक जो है वो आपके अकाउंट में पड़ा रहता है। ठीक है, बाद में आप चाहे उसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप चाहे उसको बेचिए या जो करिए वो आपके ऊपर है, आपको डिलीवरी मिल जाती है उस स्टॉक की, शेयर की पूरे पैसे देने के बाद। दूसरा ऑप्शन जो है MIS जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये क्या होता है? ये होता है कि आप एक दिन के लिए किसी शेयर को खरीद रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, मतलब दिन कंप्लीट होने से पहले, शाम होने से पहले या 3:20 से पहले आप उस शेयर को बेच दीजिएगा। आप जब भी MIS ऑप्शन चूज करते हैं शेयर खरीदते वक्त, स्टॉक खरीदते वक्त, तो जो ब्रोकर है या जो ऐप जो रन करते हैं उन लोगों को ये पता चल जाता है कि आप ये एक दिन के लिए खरीद रहे हैं या इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं या डे, उसको बोलते हैं डे ट्रेड भी बोलते हैं, उसके लिए आप खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मार्जिन मिलता है, ठीक है, जिसको लीवरेज भी बोलते हैं। मार्जिन या लीवरेज क्या है? एक तरह का ये अमाउंट है, पैसे हैं या लोन आप कह सकते हैं, वो आपको ब्रोकर जो होता है वो देता है। जैसे कि जीरोधा एक ब्रोकर है, जीरोधा की तरफ से मिलता है, या जो भी दूसरे ब्रोकर हैं, आप स्टॉक्स हुआ या ग्रो हुआ, उन कंपनीज की तरफ से या उन लोगों की तरफ से आपको लीवरेज या मार्जिन या कुछ पैसे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ट्रेड करने के लिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, सपोज कीजिए आप, और आपको शेयर्स खरीदना है, आपको इंट्राडे के लिए खरीदना है, मतलब एक दिन में आपको उस शेयर को खरीदना भी है, शाम होते होते बेच के प्रॉफिट निकाल लेना है अपना। तो आप MIS ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, आपके पास हालांकि है 10,000 रुपए, मगर फिर भी आपको ब्रोकर अपनी तरफ से 20,000, 30,000, 40,000 तक आपको जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट देगा आपको कि लीजिए आप इस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी अपने पास रखिए और आप इससे भी ट्रेड कीजिए, इससे भी आप शेयर खरीदिए, स्टॉक खरीदिए, और उसके बाद जो है शाम होते होते आपको बेच देना है, ठीक है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है इसको बोलते हैं लेवरेज या मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों मिलता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए क्यों मिलता है। देखिए, ज्यादातर जो ये होते हैं ब्रोकर जो होते हैं, उनका जब आप कैश एंड कैरी शेयर खरीदते हैं, यानी कि CNC से आप बाई करते हैं, CNC के जरिए या लॉन्ग टर्म के लिए, एक दिन से ज्यादा के लिए, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग की ब्रोकरेज चार्जेस जो होती है, आमतौर से ज्यादातर ब्रोकर की ब्रोकरेज चार्जेस जो फ्री होती है, 0 ब्रोकरेज चार्जेस होती है, तो उसमें वो लोग ज्यादा कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। तो इंट्राडे जो होती है उसमें वो लोग ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, आमतौर से 0.03% का चार्ज करते हैं एक बार जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों कंडीशन में 0.03% का वो लोग चार्ज करते हैं, चाहे जीरोधा हो या ग्रो हो या आप स्टॉक्स, आमतौर से इतना चार्ज करते हैं इंट्राडे में। तो जब आप इंट्राडे का स्टॉक खरीदते हैं या इंट्राडे आप ट्रेड करते हैं तो वो लोग आपको इनकरेज करने के लिए और पैसे देते हैं कि ताकि ज्यादा आप शेयर खरीद सकिए, ज्यादा स्टॉक खरीद सकिए, ताकि आप ज्यादा स्टॉक खरीदिएगा तो वो आपसे ब्रोकरेज जो है ज्यादा ले सकेंगे। ये उनका फायदा है, उनके पर्सपेक्टिव से बात की। मान लीजिए अगर आपने 10 शेयर खरीदे आपने, तो वो लोग को जो भी चार्जेस उनके हिसाब से वो काटेंगे, अपने ब्रोकरेज काटेंगे। अगर आपने वही मान लीजिए कि 20 स्टॉक खरीदे तो ज्यादा ब्रोकरेज काटेंगे। तो जितने आप नंबर ऑफ शेयर्स आपके या नंबर ऑफ स्टॉक्स जितने बढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ट्रेड करेंगे आप, ज्यादा से ट्रेड कीजिएगा, उतना उनका ब्रोकरेज जो है वो बढ़ जाएगा, वही उनका फायदा है। और क्योंकि इंट्राडे में इसलिए वो ऑफर करते हैं और CNC में नहीं करते हैं, क्योंकि CNC में अगर वो आपको ऑफर कर देंगे ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे, लेवरेज या मार्जिन, मान लीजिए आपको आपके 10,000 रुपए थे या 1 लाख रुपए थे, आपने उनके तरफ से, ब्रोकरेज की तरफ से आपको मान लीजिए कि 5 लाख या 4 लाख और मिल गए, आपने CNC अगर खरीदा मान लीजिए,
तो ऐसे हालत में आपने सीएनसी का स्टॉक खरीद लिया, सीएनसी के जरिए खरीद लिया, आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया, हो सकता है आप उसको 2 दिन, हो सकता है आप उसको 10 साल 20 साल बाद बेचिए, तो वो जो ब्रोकर का पैसा जो उसने आपको दिया है ट्रेड करने के लिए, वो पूरा उसका ब्लॉक हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो वो इसीलिए सीएनसी में वो लोग ऑफर नहीं करते हैं लेवरेज या मार्जिन या एक्स्ट्रा मनी आपको। मगर इंट्राडे में या एमआईएस में या डे ट्रेड में उनको तो पता है कि शाम होते होते ये पैसा जो आपको वो दे रहे हैं वो वापस उनको मिल जाने वाला है, तो इसीलिए वो आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल दिल खोल के ऑफर करते हैं। कभी कभी तो मतलब मान लीजिए कि 6,000 अगर आपके पास हैं तो आप उसके बदले 24,000 30,000 तक का ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे वो लोग आपको ऑफर करते हैं। ब्रोकरेज जो होती है कंपनी इसीलिए ऑफर करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जो है आपको आपके ऊपर चार्ज कर सके, ठीक है। यही बेसिक पॉइंट है उनको कि वो आपको क्यों देते हैं लीवरेज या मार्जिन या एक्स्ट्रा पैसे। अगर आम जबान में कहा जाए तो लीवरेज मार्जिन या जो है ये एक्स्ट्रा पैसे एक तरह से लोन है। जिस तरह से आप कर्जा लेके या लोन लेके या उधार लेके किसी से पैसे ट्रेड करते हैं, उसी तरह से ये एक लोन है। मगर ये लोन जो आप ले रहे हैं ये ब्रोकरेज फर्म से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है, मगर क्योंकि आप जो शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं इंट्राडे में, उसका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो लोग करते हैं और उसी से वो लोग अर्न करते हैं। अब आपके पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, मतलब ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसमें एक ही बात है, अगर आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर ये साबित हो सकता है कि आप लिवरेज या मार्जिन लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए का मान लीजिए आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें आप दिन होते होते 10,000 का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। अगर उस 1 लाख में ब्रोकर ने आपको 4 लाख एक्स्ट्रा दे दिए ट्रेड करने के लिए, तो आपके 5 लाख हो गए। तो जहां 1 लाख में आप 10,000 अर्न कर रहे थे या प्रॉफिट कर रहे थे, तो जब 4 लाख एक्स्ट्रा मिल गया आपके पास 5 लाख हो गए, तो 5 लाख में आप 50,000 आप अर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये सोचिए आपके पास है 1 ही लाख रुपया, आपके पास सिर्फ 1 ही लाख रुपया, 4 लाख तो ब्रोकर ने आपको दिया है, ठीक है, लिवरेज दिया है, मार्जिन दिया है। तो वो 4 लाख मिलाने के बाद आप ट्रेड तो 5 लाख का कर रहे हैं ना, तो 5 लाख का ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 50,000 तक अगर उसको आप अर्न कर पाइएगा तो कितना बड़ा नंबर हो गया। 1 लाख अगर आपके पास होते 10% के हिसाब से आप 10,000 रुपये ही अर्न कर पाते। तो आपको मार्जिन जो है, लिवरेज जो है, अगर जितना ज़्यादा मिल रहा है आपके पास, उतना बड़ा अमाउंट मिल जा रहा है ट्रेड करने के लिए और उतना ज़्यादा चांसेस हो रहा है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी अपनी गेन करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए। मगर उसका डाउन साइड भी है। मान लीजिए कभी ट्रेड आपका गलत चले गया, आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया, तो जितना बड़ा आपको फायदा होने वाला था उतना ही बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। और क्योंकि वो पैसे उधार के हैं, तो वो तो दिन खत्म होते होते जो ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज कंपनी है, वो आपसे लेगी, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आपके 1 ही लाख रुपया होता और अगर 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट, जैसे हम लोग ने बोला था, अगर प्रॉफिट के बजाय 10,000 लॉस हो जाता आपका, ठीक है, और इधर आप मान लीजिए कि 1 लाख के बजाय जो ब्रोकर ने आपको जो 4 लाख एक्स्ट्रा जो दिया है, लिवरेज जो दिया है या मार्जिन जो दिया है, मिला के 5 लाख का आपने ट्रेड किया। मान लीजिए जिस तरह से 1 लाख में 10,000 का लॉस हो रहा है, इस तरह से 5 लाख में 50,000 का लॉस हो जाता। मान लीजिए 5 लाख का आपने ट्रेड किया, आपके पास है 1 ही लाख रुपया, आपने लिवरेज लेने के बाद 5 लाख का आपने ट्रेड किया और आपको लॉस हो गया, ठीक है, 50,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, आपके पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख से आपका 50,000 रुपये कट जाएगा, आपके पास बचेंगे सिर्फ 50,000 रुपये। इससे बेहतर है कि जो आपके पास, ये आपकी प्रोफेशंसी के ऊपर, एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आप प्रॉफिट ही निकाल पाइएगा, तो लिवरेज आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप थोड़ा भी डाउटफुल है कि आपको लॉस हो सकता है, तो उधार के पैसे से कभी भी ट्रेड करना जो है, जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग हैं वो हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं और मना करते हैं। कभी भी लेवरेज के अमाउंट को जहाँ तक हो सके इग्नोर कीजिए, आप मत लीजिए, क्योंकि एक तरह से वो उधारी है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तब तो मजा आ जाएगा आपको कि भैया 1 लाख थे मेरे पास, हमको 4 लाख वहाँ से मिल गया, 5 लाख का ट्रेड किया हमने, एक दिन में 50,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया, अगर 10% हमने प्रॉफिट गेन कर पाए तो। मगर वहीं उल्टा अगर लॉस हो गया तो आपको जो है बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तो आपके पास अमाउंट कम था, ऊपर से प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, लॉस हुआ, और फिर लिवरेज लेने की वजह से और ज़्यादा लॉस हो गया, और वो आपको एक ही दिन में देना। और अगर आप मान लीजिए कि आपको ट्रेड, इंटरडे में क्या होता है, आपको ट्रेड जो है एक दिन में कंप्लीट करना पड़ती है, यानी कि शाम को 3:20 के आसपास आपको जो आपने स्टॉक या शेयर लिए थे वो आपको बेच देना है। अगर आप खुद नहीं बेचिएगा तो जो ब्रोकर है वो अपनी तरफ से आपके बदले वो बेच देगी, और उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी या चार्जेस भी, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाएगी, क्योंकि आपने क्यों नहीं बेचा, हमको क्यों बेचना पड़ा, इसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगी आपसे। तो आप ही को खुद ब खुद भी बेचना है दिन एंड होने से पहले पहले, यानी कि 3:20 के आसपास दिन एंड हो जाता है, उससे पहले पहले आपको इंटरडे में स्टॉक या शेयर बेच देना है। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग का था बेनिफिट, कि मार्जिन ट्रेडिंग मतलब क्या होती है, वो क्यों देते हैं ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या हो सकता है और इसका क्या ड्रॉबैक क्या हो सकता है। तो ये पूरी बैकग्राउंड एक थी एक तरह से जो हमने देने की कोशिश की इस वीडियो के जरिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।